के बादल में संगम वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां मुंबई के प्रतिष्ठित म्यूजिक बैंड दायरा ने परफॉर्म किया। इस वर्कशॉप में बस्तर जिले के साथ साथ दूसरे जिले के संगीत प्रेमी भी शामिल हुए। बादल में दायरा के परफॉर्मेंस ने बस्तर के संगीत प्रेमियों को संगीत में दोहराव का महत्व और साथ ही गीत लिखने की कला के साथ साथ संगीत में ताल, राग और साथ ही सहगान का भी महत्व बताया। बैंड ने संगीत से जुड़ी बारीकियों के बारे में बताया। इसके साथ ही संगीत प्रेमियों के द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय का निधन हो गया। रात 2:30 बजे इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। काफी समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित निशांत उपाध्याय रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर निशांत उपाध्याय केवल 41 साल के ही थे। इतनी कम उम्र में निशांत छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपना छाप छोड़ने में कामयाब रहे। दरअसल सुपरहिट छत्तीसगढ़ी फिल्म झन भूलो माँ बाप ला से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले निशांत ने हजारों गानों के लिए कोरियोग्राफी भी की है। निशांत फिल्मों में एक्टिंग करते थे। अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिल में राज भी किया करते थे। हाल ही में लाइमलाइट में आए छत्तीसगढ़ी फिल्म बुलंद मेज में भी उन्होंने काम किया था। इस फिल्म के गानों के लिए कोरियोग्राफी करने के साथ फिल्म में कलेक्ट्रेट में चपरासी की भूमिका में भी नजर आए थे। जंगल से भटककर गांव में बायसन को देखा गया। गांव में बायसन को घूमते देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। बायसन की दहाड़ से गांव में ग्रामीण दुबके हुए बैठे हुए हैं। जिले के तखतपुर से लगे ग्राम अरईबाद में गांव के चरवाहा गाय चराने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने बायसन को गांव की ओर आते देखा। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन सूचना के बाद भी विभाग की रेस्क्यू टीम घंटों बाद भी नहीं पहुंची। गांव वालों को वन विभाग ने सावधान रहने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने एक इनामी नक्सली को मार गिराया है। जवानों ने घटनास्थल से नक्सली का शव और सामान भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मारे गए नक्सली की पहचान भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सली कैडर राकेश के रूप में की गई है, जो कि इनामी नक्सली था। वहीं एनकाउंटर के बाद इलाके की सर्चिंग भी जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 2 घंटे तक एनकाउंटर चला और जिसके बाद फायरिंग रुकने के साथ ही घटनास्थल में सर्चिंग के दौरान एक पुरुष नक्सली का शव जवानों ने बरामद किया। बीजापुर के एसपी पंकज शुक्ला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के मिरतुर थाना से डीआरजी जवानों की टीम सर्चिंग अभियान के लिए निकली हुई थी और गश्त के दौरान मंगलवार को देर शाम मतपाल कुडमेर के जंगलों में पुलिस के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इन दिनों शहरों में छोटे मोटे काम के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। घर में पानी का नल टूट गया हो या फिर टीवी खराब हो गया हो, इसे बनवाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तकनीक ने सुविधाओं का लाभ आसान कर दिया है। इसलिए रायपुर नगर निगम ने 15 मूलभूत सुविधाओं को घर बैठे देने की स्कीम बनाई है, जिसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में मेयर की मौजूदगी में अधिकारियों और ऐप तैयारी वाली टीम ने मोर रायपुर ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में इसे रायपुर के नागरिकों को सुविधा देने के लिए नगर पालिका निगम रायपुर ने एक ऐप तैयार किया है। रायपुर के नागरिक इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा अपने घर से ही अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। अगर किसी नागरिक को अपने घर में बिजली के स्विच या घर के पानी के नल में जो खराबी हुई है
उससे इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर की बुकिंग करके ठीक करवाया जा सकता है। बेमेतरा में किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। किसान शराबियों से परेशान है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई थी, जिस पर आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर निरीक्षण में पहुंचे थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। आपको बता दें कि पूरा मामला बेमेतरा के पिकरी वार्ड मुड़पार रोड के संचालित अंग्रेजी और देशी शराब दुकान के आसपास के क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां शराब दुकान के पास वाले किसान शराबियों से बेहद परेशान है। शराबी शराब पीकर डिस्पोजल शराब की बोतल खेतों में छोड़ देते थे, जिसके चलते किसानी योग्य जमीन खेती के लायक नहीं बची है। खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कि कांच और डिस्पोजल के समस्या देख के खेती नहीं कर सकतन और 3 बेर हो गए शिकायत कर कलेक्टर में, ओकर बावजूद ध्यान नहीं देते। हमारा सिर्फ चाहिए भट्ठी हटाए और कुछ नहीं चाहिए। और हमारा खेती करे बार सुरक्षित जगह देवा या तो भट्ठी हटा लगा। एक पहली 3 बेर शिकायत कर चुके हैं, साहब मनाक देख के चल चुके हैं, ओकर बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करते। और पूरा कांच और डिस्पोजल और पानी पहुँच के पूरा झिल्ली है, कांच इतना पड़े पड़े है कि बरसात में आदमी हमन चल नहीं सकते, खेती नहीं करना चाहते हैं समझ। इसलिए हमन खेत छोड़बो पड़ता तो सरकार हम लोग मुआवजा दे दी का है। इतना कांच और झिल्ली के नाम से इतना परेशान हैं, इतना तंग हैं हम गांव के किसान लोग पूरे। और नहीं तो आप भट्ठी चलाए या तो हमारा खेती की मुआवजा दे दें, जितना हमारे फसल के नुकसानी होते उतना हमारे फसल के मुआवजा दे दें, या तो फिर भट्ठी हटाए फिर हम लोग खेती करने देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।